दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंडेवर प्रेप के प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बीपीएससी के जो बीपीएससी जो एग्जाम 69 बीपीएससी हुआ है उसके सॉल्विंग टेक्निक पर बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे विथ मिनिमल नॉलेज, क्योंकि आप सभी को पता है पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है ना। और ये शॉकिंग काफी लोगों के लिए भी ये रहा है, जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, प्रीलिम्स क्या, जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है वो बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, और ये वाला बीपीएस अनसर्टिनिटी की वजह से इस वाले प्रीलिम्स को वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। ठीक है, और उसमें मैंने ये आपको बोला था कि क्या जैसे मार्केट में बहुत हल्ला चल रहा है कि अब आउटडेटेड चीजें हो गई है, अब बीपीएससी यूपीएससी को फॉलो कर रहा है या पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, ये सब सारी बातें हमने उस वीडियो में डिस्कस करी थी। उसमें से मैंने एक क्वेश्चन को भी दिखाया था कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व किया जाना चाहिए, क्वेश्चन बेसिकली ये बता रखा था। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात इस क्वेश्चन में की गई है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये थोड़ा सा चेंज इन ट्रेंड को शो करता है, क्योंकि पहले बीपीएससी साइंस के क्वेश्चन को देखता था, अब जो है वो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को डालने लगा है। अब इसमें क्या होता है, जो मैगजीन है, एक बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग है विजन आईएएस, उसकी मैगजीन से लोगों का कहना है कि ये क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई, उस मैगजीन से बेसिकली ये क्वेश्चन आया है। इन तीन ऑप्शन में से विजन आईएएस में बस दो ऑप्शन गिवन थे, है ना, एज कंप्यूटिंग के बारे में नहीं दिया हुआ था। तो इन केस अगर आप नॉलेज पर जा रहे हो कि मैंने जो पढ़ा हुआ है मैं बस उसी से चीजों को सॉल्व करूंगा, अदरवाइज तो कहाँ से होने वाला, मतलब अगर वैसा माइंडसेट है तो ये पेपर आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज की जरूरत तो है, नॉलेज के साथ साथ आपको अपने स्किल का भी यूज करना पड़ेगा। अब उस स्किल का यूज कैसे होता है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ये मैं मेरा ये मतलब मेरा जो एफर्ट ये लग रहा है, उसके पीछे का एक कारण यहाँ पर ये भी है कि मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग इस स्किल को सीखो, इस स्किल की लर्निंग हो, है ना। अगर आप इस स्किल को सीखते हो, इस स्किल को आप अगर लर्न करने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा, ये वीडियो सफल होगी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको स्किल को यूज करना है, स्किल का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद चीजों को देखना है। तो पहले क्वेश्चन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी एनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना, आप किसी भी क्वेश्चन को तीन स्टेप में डिवाइड करो। If you want to solve any kind of question by logical reasoning or elimination, just try to bifurcate your thinking steps, your thinking procedures into 2 to 3 parts. तो पहला क्या होगा, पहला स्टेप वन की अगर हम बात करें, तो स्टेप वन क्या होना चाहिए कि आपको थीम की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। थीम की आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन में सब्सटेंस क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, किसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी एनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें जो थीम है वो क्या है, सबसे पहला है, जो ए लिखते हैं जिसको हम लोग, वो है 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये ए है। ए कहने का क्या मतलब है कि इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है जो कि 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क को एनेबल करती है या के द्वारा एनेबल की जाती है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 5G की अगर बात हो रही है तो स्टेप वन में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये है क्या। स्टेप टू में हम एनालाइज कर ले सकते हैं। ठीक है, स्टेप टू में हम एनालाइज, ये हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से चीजें होंगी। स्टेप टू में हम एनालाइज कर लेते हैं कि भाई स्टेप टू जो है आपका, उसकी उसमें हम एनालाइज कर लेते हैं कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है ना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। अब डिमांड क्या है, या फिर रिलेशन ऑफ थीम्स क्या है। ठीक है, या फिर रिलेशन ऑफ थीम्स क्या है। तो रिलेशन ऑफ थीम्स की बात करो या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की बात करो, तो इसमें आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पर दिखेगी कि 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिलेट किया जा रहा है किससे, तो इन सारे ऑप्शन से, है ना। ऑप्शन देख लेते क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग, उसके बाद नेटवर्क स्लाइसिंग। ठीक है, अब आप एक बात बताओ यहाँ पर, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कोई मैगजीन नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा है, बस आपको 5G के बारे में समझ में आता है, आपने 5G सुन रखा है, आपके पास जो मोबाइल है वो 5G यूज करते हो, नहीं है तो टीवी यूवी में देख रखा है कि हाँ भाई कुछ 5G करके होता है, मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे 3G 4G होता है उसी तरीके से 5G होता है। अब जब यहाँ पर बात ही हो रही है 5G की, क्या ये इंटरनेट से रिलेटेड नहीं होगा। आप कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैं 4G की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आता है, एक फोन आएगा 4G फोन, दूसरा क्या आएगा, नेटवर्क आएगा। अब देखो नेटवर्क की बात यहां पर इसने कर रखी है,
है ना। नेटवर्क हैज बीन डेल्ट ओवर हियर। नेटवर्क की बात आपके ऑप्शन नंबर 3 में कर रखी है इसने। अब इंटरनेट की बात ऑप्शन नंबर 1 में कर रखी है इसने, है ना। इसका मतलब 1 और 3 तो कहीं ना कहीं होंगे। जैसे ही आपको पता चला कि भाई 1 और 3 होंगे, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला कि 1 एंड 3 कहीं ना कहीं होंगे, आप चुपचाप काट दो ए को, आप चुपचाप काट दो बी को। अब आपको दो पर खेलना है कि एज कंप्यूटिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, एज कंप्यूटिंग को अगर हम इस पूरे ऑप्शन को तोड़े तो दो शब्दों में ये टूटेगा, एज प्लस कंप्यूटिंग। इसका मतलब ये होगा कि मतलब कुछ ना कुछ तो ये टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड है। एज कंप्यूटिंग कहने का क्या मतलब है, कि किसी भी चीज को हाईएस्ट लेवल पर जाकर के, एज का क्या मतलब होता है, किनारा, है ना। किनारे का क्या मतलब होता है, एकदम आप हाईएस्ट मतलब एकदम पीक पे चले गए हो, अब उसके बाद गिर जाओगे, है ना। एज पर खड़े होने का क्या मतलब होता है कि वो आप एकदम हाईएस्ट उस पर चले गए हो। एज का तो यही मतलब होता है ना। और एज को अगर हम लोग, अब देखो स्टेप 1 क्या होता है, हमने देख लिया कि स्टेप 1 में थीम क्या है, एज कंप्यूटिंग, है ना। अब हमें स्टेप 2 में क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई ये किस तरीके से डिमांड ऑफ क्वेश्चन रिलेशन ऑफ थीम से हो रहा है। तो हमारे पास थीम क्या है, तो हमारे पास थीम है टेक्नोलॉजी की, हमारे पास टेक की थीम है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा क्या है, एज कंप्यूटिंग है। तो एज का मतलब टेक्नोलॉजी के सेंस में क्या होगा, तो एज का जो लिटरल मतलब होता है वो किनारा होता है। किनारा मतलब, किनारा कब आता है, जब आप उस एक पर्टिकुलर चीज के हाईएस्ट लेवल पर चले, एंड पे चले जाते हो, है ना, एकदम फाइनल स्टेज पर, एकदम लास्ट स्टेज पर। तो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि भाई आप उस टेक्नोलॉजी के एकदम लास्ट स्टेज पर जा रहे हो, एकदम अंतिम लेवल पर जा रहे हो। अंतिम लेवल का क्या मतलब होता है कि आप उस टेक्नोलॉजी के एडवांस फॉर्म को देख रहे हो। 5G और एडवांस मिलता जुलता आपको लग रहा होगा। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के 3 को मारना है ना, और यही आंसर होगा। Even if you have not read this particular information, if you have not dealt with this particular information in any kind of magazine or video, you could have solved this particular question in this manner, है ना। आपको इस क्वेश्चन को करना ही चाहिए था, क्योंकि पहली बार आ रहा है टेक्नोलॉजी का, है ना। तो ये यूपीएससी में आता रहता है इस तरह का। इस बार देखोगे लोगों को लग रहा था कि कट ऑफ गिरेगी, पेपर टफ है, पेपर ऐसा है वैसा है, बट कट ऑफ ऊपर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि बंदे एंट्री लिए हैं यूपीएससी से यहाँ पे, ये आप मानो या ना मानो, है ना। अब यूपीएससी में क्या होता है, यही तो गेम ही है। जिसको ये करना नहीं आएगा वो प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं कर पाएगा यूपीएससी में, है ना। यही गेम है वहां पर। तो यहाँ पर भी आपको ये सारी चीजें देखनी होगी। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई यहाँ पर देखो, ये पिछले वीडियो में डील किया हुआ है। अब बीपीएससी का वो वीडियो जरूर देखना, उसमें इस चीज को डील किया हुआ है। मैंने ये बताया था, अगर वेरिटास है तो इट वुड बी एब्रीविएशन, या फिर ये किसी का शॉर्ट फॉर्म होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे मैंने यूएसए की बात की, तो यूएसए है, या प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इन सब में क्या होता है, जो पी है वो प्रधान को शो करता है, एम मंत्री को, जे जन को, डी धन को, योजना मतलब वाई को। इसका मतलब ये हो रहा है कि शॉर्ट फॉर्म जो है, शॉर्ट फॉर्म का जो फुल फॉर्म है, वो इसके कहीं ना कहीं इन सब वर्ड से रिलेट करेगा। वेराइटस है, वी आ रहा है, ई आ रहा है। अब वी ई इस पूरे ऑप्शन में कहाँ पर है, तो बस वेनस में है, तो डी का 3 आएगा। डी का 3 ऑप्शन नंबर ए में है। इसकी डिटेलिंग मैंने कर रखी है पिछले वीडियो में, अगर आपको होगा तो आप देख लेना उसको। जब ये ठीक है, कुछ 15 मिनट का वीडियो है, तो 2-3 मिनट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ यू वांट टू स्किम थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो टू गॉज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो यू कैन एनीवे, आप एनीवे वहां पर जा सकते हो और आप इस चीज को देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है, तो यहाँ पर फिर से स्टेप 1 क्या होगा यहाँ पर, तो भाई ये क्लोथ की बात कर रहा है, और दूसरा उसके ओरिजिन की बात कर रहा है ना, कि ओरिजिन कहाँ से, मतलब किस तरीके से उसको लाया जाता है। तो यहाँ पर तो काफी यहाँ पर क्या हो जाता है ना, यहाँ पर ये चीज काफी आसान हो जाती है। आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि पता होता है लोगों को क्वायर का कोकोनट से। ठीक है, ये पता होता है लोगों को। जैसे ही ये चीज हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप इन दोनों को एलिमिनेट कर दोगे। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है वो हम देखते हैं। लिनेन के बारे में, लाइनेन का क्या मतलब होता है, फ्लैक्स प्लांट, हमें पता नहीं। क्वायर कोकोनट, चल ठीक, हमें अभी कुछ नहीं पता, हमें पता नहीं लिनन क्या होता है, हमें पता नहीं क्वायर क्या होता है, हमें पता नहीं मोहेर, हमें पता नहीं डाउन क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी कि डाउन जो है ना, डाउन जो है वो कुछ मतलब कॉमन सा वर्ड है ना। और डाउन का मतलब क्या होता है, नीचा या निचला, इस तरीके का उसका मतलब वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये टाइप ऑफ क्लोथ है ना। यहाँ पर आपको डाउन वाउन ये सब क्या है, टाइप ऑफ क्लोथ है। अब टाइप ऑफ क्लोथ की जब बात करोगे, और यहाँ पर इसके ओरिजिन की बात की गई है ना, इसके क्या की गई है, इसके ओरिजिन की बात की गई है। अब यहाँ पर देखो, डाउन का मतलब नीचा होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, क्या कहें, अंगोरा गोट की, तो गोट आपको पता है बकरी दिखती कैसी है।
है ना। बकरी कैसी दिखती है आपको पता है। तो मतलब वो जो निकल रहा है, क्लोथ निकल रहा है, या क्लोथ का ओरिजिन जो भी है वो निकल रहा है, वो गोट के नीचे से निकलेगा। आप समझ रहे हो, वो नीचे से कैसे निकलेगा। वो तो उसके पीठ पे होता है, उसके पेट पे होता है, वो नीचे का क्या मतलब है वहां पे। अगर वो नीचे होता है तो वो ऊपर भी होता है ना। अगर आपके दिमाग में आए कि ठीक है पीठ है पेट है, तो भाई वो अगर नीचे हो रहा है, इफ इट इज प्रेजेंट इन द बेली, दैट टू द बॉटम ऑफ द ऑफ देयर बॉडी, तो वो उसके ऊपर भी है ना। तो इसका मतलब चांसेस है कि ये नहीं होगा, चांसेस है कि ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, फिर डाउन को देखते हैं कोकोनट प्लांट से, है ना, या कोकोनट से देखते हैं। तो कोकोनट तो यार राउंड शेप होता है, इसमें ऊपर नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, है ना, इसमें तो ऊपर नीचे का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद फ्लैक्स प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्स प्लांट देखो, अब यहां पर बात किया जा रहा है कोकोनट प्लांट का, यहां पर बात किया जा रहा है फ्लैक्स प्लांट का। अगर डाउन होगा ना, अगर कुछ निचले हिस्से से बनाया जाएगा ना, इन दोनों पेड़ के निचले हिस्से से बनाया जाता है, क्योंकि मोर और लेस चीजें सेम होती है ना, बनाया जा सकता। आप किसी के भी पेड़ के स्टेम स्टेम की बात देखो, या किसी भी पेड़ के रूट्स की बात देखो, आपको जब तक कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट नहीं दिया गया है ना, कुछ अजीब सा नहीं दिया गया है, ठीक है, तब तक ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अब तो होगा तो ये दोनों ही साथ में हो जाएंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, डाउन के केस में बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है फीदर्स ऑफ डक एंड गीस। अब देखो गीस बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इसी टाइप का होता है। और डक की बात करते हैं, फेदर्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर आप फेदर्स की बात करोगे, तो और देखोगे कि भाई फेदर्स जो है, फेदर्स के नीचे क्या होता है उनके, है ना। फेदर्स के नीचे क्या होता है, अगर डाउन की बात करोगे तो उनके बॉडी पार्ट में फेदर्स सबसे नीचे आता है। आप बोलोगे कि फेदर्स नीचे नहीं आता, उसके नीचे क्या आता है, तो पैर आता है उनका, और उसके नीचे वो सब आता है। अब आप खुद बताओ कि किसी के स्किन से, किसी के फ्लैश से आप मतलब कि आप क्लोथ की ओरिजिन की बात करोगे। लेदर की बात अलग है, आप लेदर की जैकेट पहन लो और कहो कि वो क्लॉथ बन गया है और इससे निकला है, वो ये केस नहीं है ना। तो यहां पर आपको दिखेगा फीदर्स, या फिर आप जैसे गोट की भी बात करो या शिप की बात करो, तो जब उनसे ऊन निकाला जाता है, कपड़ा वो निकाला जाता है, तो उनको हार्म नहीं पहुंचता है ना। उनको उनके उनको निकाल दिया जाता है, उनके बालों को निकाल दिया जाता है, दे आर हार्मलेस, है ना, वो हार्मलेस होती है चीजें। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहां पर हार्म वाली चीजें होंगी नहीं। और डक में जब फेदर्स की बात करोगे ना, तो इसके नीचे जो भी चीज उनकी दिखेगी वो हार्मफुल होगी। उनके पेट को काटोगे हार्मफुल, उनके पैर को काटोगे हार्मफुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डी डाउन जो है वो 3 के साथ आ सकता है, क्योंकि निचले इसके कुछ होता नहीं है ना। जैसे ही डी 3 के साथ आ रहा है, तो आपके पास मात्र एक ऑप्शन बचता है, ये वाला, और यही आंसर है। अब ये कहाँ पढ़ोगे, ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, और ऐसी कितनी किताबें पढ़ लोगे, है ना। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप ऐसी कितनी किताबें पढ़ लोगे, आप खुद सोचो, मुश्किल है ये सारी चीजें करना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है टाइनियासिस, ये ये भी कहाँ पढ़ोगे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी ने पढ़ा हो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पर भी अगर हम थीम की बात करें, तो थीम क्या है यहाँ पे, टाइनियासिस, ये क्या है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीसीज ऑफ टेपवॉर्म। अब यहां पर अगर गलती किया होगा इसने, अगर ये स्टेटमेंट गलत होगा, लेट सपोज, अगर हमें कोई भी किसी भी एग्जामिनर ने बनाया होगा और ये सोचा होगा कि हम तो इस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे, तो वो क्या गलत करेगा, वो इस लेवल पर एक गलती करेगा। वो इंटेस्टाइनल की जगह हो सकता है इंटेस्टाइन में नहीं कहीं और हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना, कि वो इंटेस्टाइन में ना हो करके कहीं और हो, ठीक है। तो टाइम एक ये हो सकता है, दूसरा क्या है कि ये टेपवॉर्म, हो सकता है ये 3 स्पीसीज ऑफ टेपवॉर्म की बात ये ना करे, हो सकता है कि ये टेपवॉर्म, ये सारी जो टेपवॉर्म्स है, ये इससे टाइनेसिस हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा इस ऑप्शन को अगर आपको गलत करना होगा तो आप कैसे करोगे, या क्या कर सकते हो, इंटेस्टाइनल को ही चेंज करोगे और दूसरा ये टेपवॉर्म वाली बात को चेंज करोगे। अब देखो यहां पर टाइनेसिस का आप देखो सफिक्स देखो क्या है, सॉरी प्रीफिक्स देखो क्या है। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर टाइनी लिखा हुआ है, TAENI, और ये भी उसी टाइप का है ये वर्ड, ये सब उसी टाइप का वर्ड है। इसका मतलब जो दूसरा जो हमारा ये था, क्या कहते हैं, जो डाउट था कि नहीं भाई हो सकता है ये टेपवॉर्म ये गलत दिया, ये तो सही है, इसी से ये वर्ड निकला है ये वाला। तो आप इसको क्या करते हो, आप एक चीज को सही मान, मतलब ये ऑप्शन 50% आप श्योर हो गए कि सही है। अब देखना है हमें इंटेस्टाइनल है कि नहीं है। अब यहां पर क्या है,
दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जब सिस्ट डेवलप होता है, सिस्ट तो पता होगा, जब वो डेवलप होता है कहाँ पे, ब्रेन पे, तो जो कंडीशन है, ठीक है, उसको कहाँ पर, न्यूरो सिस्टे सिस्टिसेरकोसिस, एनसीसी यहाँ पर बोला गया है, उसके साथ न्यूरो सिस्टिसेरकोसिस। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर सिस्ट डेवलप होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग एनसीसी को रेफर कर देते हैं। तो अब इन दोनों ऑप्शन में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, है ना, इन दोनों ऑप्शन में कोई रिलेशन नहीं है आपस में। और दूसरी चीज यहाँ पर हमको ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो आप बेसिकली इस सिस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, और ये ब्रेन की बात कर रहे हो, देखो ब्रेन की बात यहाँ पर हुई है और यहाँ न्यूरो की बात हुई है। आपको 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 कुछ रिलेशन दिखेगा कि जो न्यूरोलॉजिस्ट और ये सब वो सब होते हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स की बात होती है। जब आप मेमोरी की बात करते हो तो आपको दिखेगा कि भाई ब्रेन जो है वो कनेक्टेड है न्यूरो से। इसका मतलब ऑप्शन टू सही होगा, है ना, ऑप्शन टू क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हमारे पास ये बचा, कि हो सकता है भाई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होगा, वो हो सकता है यहाँ पर इसने गलत दे रखा है या ऐसा कुछ बेसिक चीज यहाँ पर कर रखी है। तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देनी है कि जब एग्जामिनर जो है वो इतने सारे ऑप्शंस को वो चेंज नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर सीधा कट कॉपी पेस्ट मार रहा है वो। आप देख लो यहाँ पर, आपको मैं पिछले वीडियो में भी मैंने कहीं दिखाया है, आपको एकदम कट कॉपी पेस्ट आपको मिलेगा, कुछ नहीं किया है, कंट्रोल ए किया है, कंट्रोल सी किया है और कंट्रोल वी कर दिया है क्वेश्चन में। पिछले वीडियो में देखना, 2 स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं और ऐसे करीब 80+ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से ये किए हुए हैं। तो यहाँ पर एडिटिंग के चांस कम होते हैं, ऐसा अगर कोई पेपर सेट करे ना, क्योंकि एनसीईआरटी तो आप पढ़ के जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर कट कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो जैसे ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, तो आपको ये पता चलेगा कि जब उसने हर एक चीज कट कॉपी पेस्ट की है, यहां तक उसने कॉपी पेस्ट किया है, तो ये भी वो सही ही करेगा। और एनीवे 50% तो हम इसको भी सही मानते हैं, तो यहाँ रिस्क लेकर के इसको सी मारेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, रिस्क लेकर के सी मारेंगे। और एक और चीज है यहाँ पर, ये जो वॉर्म की बात हो रही है ना, ये वॉर्म की बात हो रही है, कीड़े लगने की बात हो रही है। आप देखना, एक गांव में कहावत होती है कि पेट में कीड़ा हो गया है ना, ये पेट में ही होता है और ये इंटेस्टाइन के आसपास ही होता है। यहाँ पर वोम की बात हो रही है। आपने कभी सुना है लीवर में कीड़ा लग गया, दिमाग में सड़ गया, दिमाग सड़ गया, दिमाग में कीड़ा लग गया? पेट में कीड़ा लगता है, स्किन में कीड़ा लगता है, या तो आउटर ऑर्गन में लगेगा। अगर इंटरनल की बात कर रहे हैं तो वो पेट ही होगा। और इंटेस्टाइन कहाँ पर है? दोनों के दोनों इसी वाले रीजन में है। और कहीं कीड़ा लगने का सुना है कि हार्ट में कीड़ा लग गया? ये सुना होगा हार्ट में छेद हो गया, ये आपने सुना होगा। हार्ट में कीड़ा लग गया कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपने जरूर, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने ये जरूर सुना होगा कि पेट में कीड़ा हो गया है जो भूख नहीं लग रही है, ठीक है, तो इसकी दवाई भी आती है, भूख ही नहीं लगती है बच्चों को। तो यहाँ पर फिर उस हिसाब से भी ऑप्शन इसका 80 होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ की बात हम करते हैं। अब लेट सपोज हमें कोबरा नहीं पता क्या होता है, स्क्विरल नहीं पता क्या होता है, पर यहाँ पर आपको देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए यू हैव टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज कि भाई पाइथन और जावा तो होता ही है ना, ये बेसिक चीज है कि यू शुड नो ऑल। ये अगर आपको ये दोनों पता है ना, अगर आपको जावा पता है कि भाई जावा करके भी कुछ होता है, आपको पता है पाइथन करके भी कुछ होता है, तो देखो 2 और 4 ये है ही नहीं, पूरे ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव अपने आप हो जाएगा, है ना। ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि जावा ओरेकल ये सब आप देखते होगे, सुनते होगे, पाइथन के बारे में सुनते होगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेगी। चैट जीपीटी, हम लोग में से कई लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी। अभी खोल के दिखाऊं, देखो, ये भी एक एआई है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, कुछ भी मैंने लिख दिया एबीसीडी, तो वो उसको दे देगा। और ये चैट जीपीटी का, मतलब चैट जीपीटी को ही यहाँ पर डाला गया है। मतलब आप चैट जीपीटी भी डालोगे ना, तो उसी तरीके से ये है। चैट जीपीटी भी ऐसा ही करता है। क्या करेगा वो, आप कुछ भी बोलोगे, आप एबीसीडी कुछ भी बोलोगे, राइट एबीसीडी, तो वो एबीसीडी लिख देगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम देख रहे हैं, ये वाला जो एस्पेक्ट अभी हमने देखा, ये क्या शो कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है। अब हमें इस ऑप्शन में देखना है कि टेक्नोलॉजी कहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ग्रूव्ड पेगबोर्ड टेस्ट नहीं, गाइड पार्टीशन टेबल नहीं, गुलटा नहीं, क्योंकि ये बायोलॉजी है। ये हो सकता है, ये पता नहीं क्या होगा, केमिस्ट्री भी हो सकता है, ये मैथ्स भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी तो नहीं है। उसके बाद, क्योंकि देखो चैट जीपीटी क्या है ना, अपने आप में एक एब्रिविएशन है। और चैट जीपीटी का क्या मतलब हो रहा है, चैट, चैटिंग यहाँ पर वर्ड है। आप टेबल के साथ बात कैसे करोगे, कुछ होता होगा, ठीक है, पर यहाँ चैट भी तो देखोगे आप।
है ना। चैट भी आप देखोगे तो ये तो होएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पेगबोर्ड टेस्ट। ये तो कोई, इससे आप कैसे चैट कर लोगे? तो यहाँ पर क्या आता है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर प्री ट्रेंड होने की बात हो रही है, तो कुछ तो प्री ट्रेंड होगा, है ना। प्री ट्रेंड कौन होते हैं? तो रोबोट होते हैं, है ना। उसमें आपने देख, कुछ फिल्म्स भी आती है रोबोट पे। एक बचपन में आता था करिश्मा का करिश्मा, उसमें कोडिंग होती है। उसको ट्रेन कर दो, जैसा ट्रेन करोगे वैसा वो करेगा, है ना। रोबोट जैसी चीजें प्री ट्रेंड होती है। तो जब वैसी चीजें प्री ट्रेंड हो रही है, इसका मतलब एआई का यूज वहां हो रहा है। आप इससे बात कर सकते हो ना, है ना। और ये जनरेटिव है, मतलब ये जनरेट करता है। अभी मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा ना, तो ये जनरेट करने लगेगा। कुछ भी पूछूंगा ना मैं यहाँ पर, तो ये व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेक बीपीएससी एंड यूपीएससी, ये पूछ देगा। ये यहाँ पर पूरा ये होने लगेगा, तो मैं इसके साथ चैट कर सकता हूँ। फिर मैं बोलूंगा कि गिव एग्जांपल, तो ये वो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन यही होना चाहिए, है ना। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये एकमात्र ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग। तो देखो भाई, ये साइंस का क्वेश्चन है ना। ये साइंस का क्वेश्चन है। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस का या हाई यील्डिंग टॉपिक को डील करेंगे, है ना। हम लोग करेंगे हाई यील्डिंग टॉपिक को, तो वहां पर मैं लॉजिक आपको बता सकता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने में, साइंस के क्वेश्चन में यू हैव टू हैव नॉलेज। यहाँ पर कोई तिकड़मबाजी नहीं चलेगी, है ना। यहाँ पर कोई तिकड़मबाजी नहीं चलेगी। अगर आपको कोई लॉजिक पता है बिना कि आपके पास नॉलेज ना हो, अब जैसे इसका आंसर मेरे ख्याल से, हाँ, इसका 4-7 होगा, क्योंकि ये नहीं होता है, और शायद स्पाइसी भी नहीं होता है, क्योंकि ये स्मेल होता है ना। यहाँ से स्मेल की बात आती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये इस वीडियो का मकसद नहीं है कि सही आंसर बताना और ये करना। यहाँ पे सिंपल मेरा ये मकसद है कि आपके पास अगर कुछ भी ना हो, फिर भी आप किस तरीके से चीजों को कर पाओ, वो चीज यहाँ पे बताने की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड की बात यहाँ पर हो रही है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, इंसोमेनिया, ये सबको पता है कि भाई ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है ना। ये आपको सुना हो, नींद नहीं आती होगी, मोबाइल देखते हो तो नींद नहीं आती, ब्लू रेज निकलती है उस वजह से। तो इंसोमिनिया स्लीपिंग, अब इंसोमिनिया गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑल द अबव भी गलत हो गया, आंसर आ गया। समझ रहे हो किस कैसे काम कर रहा है यहाँ पर बीपीएससी, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर क्या है यार, ये चीजें सॉल्व नहीं हो पाएगी। कहने का तो मैं कह दूं कि ग्रेफाइट है, इसका नेचर इससे कार्बन से वो होता है, ये होता है, वो कह दूं। लेकिन मेरे पास इस बात का जवाब नहीं होगा अगर तुम में से कोई कमेंट कर देगा कि भाई व्हाइट सफायर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हीरे के बदले इसको भी यूज करते हैं, खास करके वहां पर। तो इसका मेरे पास आंसर नहीं है। फिर मैं यही बोलूंगा, साइंस का क्वेश्चन है ये, है ना। इसको आप साइंस में ही पढ़ोगे, और जनरल साइंस में, और ये इसका कोई लॉजिक नहीं होगा। इसका एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू हैव नॉलेज। यहाँ कोई तिकड़म नहीं चलेगी, है ना। क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता नहीं, देखो मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ग्रेफाइट ही होगा करके, लेकिन ये नहीं होगा, ये मेरे पास आंसर नहीं है इसका। ये होगा, ये तो मैं बता दूंगा। और ये पूछ दोगे कि व्हाइट सफायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि चांसेस है उसके भी होने का, और वो ही होता, अगर मैं भी होता ना, तो यहाँ पे व्हाइट सफायर ही मारता। लेकिन ग्रेफाइट है आंसर, और ग्रेफाइट ही होगा। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, यहाँ पे फ्रॉड गिरी नहीं करनी है। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो है साइंस का क्वेश्चन है, साइंस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग उस तरीके से डील नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको लॉजिक लगाना नहीं चाहिए, पहली बात। यहाँ पे आपकी लॉजिक नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर भी आपको लॉजिक लगाना पड़ रहा है, तो इट इज शोइंग द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव, है ना। और वो काफी सही नहीं है अगर इस टाइप के क्वेश्चन में लॉजिक लगाना पड़ रहा है तो। लेकिन फिर भी चलो, ये सीरीज उसी टाइप के वीडियो की है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर थीम देखो क्या है। जब थीम की बात करेंगे भाई, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पल्सर क्या है। ठीक है, पल्सर। अब पल्सर से आपके दिमाग में क्या आता है? बाइक, है ना, मोटर साइकिल आता है। अब ये जो मोटरसाइकिल है ना, पल्सर से आपके दिमाग में मोटरसाइकिल आ रहा है। अब ये जो मोटरसाइकिल है वो क्या शो कर रहा है ना। वो ये, इसका नाम पल्सर क्यों रखा गया? ये पल्सर जो शब्द है भाई, वो इम्पल्स से आया है। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स, या इस टाइप का कुछ क्रिएट करना, है ना। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में आते हैं। मतलब आपको लेवल 1 में थीम को आइडेंटिफाई करके आगे पीछे की चीजें सोचनी होगी। आपने सोच लिया कि पल्सर का क्या मतलब होता है भाई, फोर्स, पल्स क्रिएट करना या इम्पल्स क्रिएट करना, फोर्स टाइप का कुछ, झटका टाइप का चीज, कुछ कुछ तो होता है, कुछ हैवी चीज, ऐसी चीजें होती है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ स्टार, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ स्टार। इसी को तो कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता,
है ना, इसका नाम तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसे आपका नाम, मान लो किसी का नाम आप में से है, अब क्या है आपका नाम, रानी है, ठीक है, अगर कोई रानी है, तो जिसका नाम ऑलरेडी रानी है, ठीक है, ऑफिशियल नाम की बात कर रहा हूं। अब ऐसे तो आप चार नाम, एक नाम उसके दोस्त ने रख दिया, एक उसके भाई ने रख दिया, एक उसकी दीदी ने रख दिया, वैसे तो 50 नाम हो जाएंगे। ऑफिशियल नाम की बात कर रहा हूँ, है ना, ये आपको कभी भी अनऑफिशियल चीजें नहीं पूछी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑफिशियल नाम में क्या हो रहा है, रानी नाम है, तो भाई रानी जब उसका नाम है तो क्यों है रानी नाम उसका, क्यों है, क्योंकि रखा गया, ये ऑफिशियल नाम है, ये एक ही हो सकता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टलेशन एक है तो एक ही है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, पता नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार, ये तो हो नहीं सकता, है ना। अगर अगर एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन अगर मान लो स्टार का एक्सप्लोजन हो रहा है, उसका नेचर और पल्स क्रिएट, अगर तो पल्स क्रिएट कहाँ होगा, वो तो ब्लास्ट हो गया। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो एक ग्रेनेड फट रहा है तो पल्स क्रिएट कर रहा है, नहीं होता वो। ठीक है, ये भी गया, ये भी गया। बचा क्या, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स और रेडियो वेव्स एमिटेड बाय अ स्टार। अब यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर न्यूट्रॉन स्टार जब रोटेट कर रहा है, जब घूम रहा है, ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार है भाई, ये तो कई सारे ऐसे न्यूट्रॉन स्टार होंगे जो रोटेट करते हैं या करते भी होंगे, है ना, इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वेव एमिट की बात हो रही है ना, ये हो सकता है इस वजह से क्या हो, कि एक इम्पल्स जनरेट हो। ये वेव जो है, रेडियो वेव्स, एक स्टार जब एमिट कर रहा है तो हो सकता है इम्पल्स जनरेट हो, जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार कुछ जनरेट नहीं कर रहा, ये जनरेट कर रहा है, और पल्स, फोर्स, ये सब जनरेटिव चीज है। तो आंसर डी होगा। इस तरीके से आपको देखना है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये आना चाहिए था। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। उसके बाद ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इसको भी अगले वीडियो में हम डील करेंगे। तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।